आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से हैकर हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो बड़ी से बड़ी कंपनीज के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, आज के युग में दुनिया का ज्यादातर काम डिजिटल तरह से किया जाने लगा है। बड़ी से बड़ी कंपनी अथवा गवर्नमेंट की सारी सेंसिटिव जानकारियाँ इंटरनेट में ही मौजूद हैं। आज किसी देश को युद्ध में हराने के लिए गोला बारूद के बजाय तकनीक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर कोई किसी देश के सारे पैसे घर में बैठे बैठे लूट ले या गवर्नमेंट की सारी सीक्रेट जानकारियां चुराकर पूरी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दे तो कैसा हो जाएगा। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके सामने मजबूत से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को दुनिया का कॉमरेड भी कहा जाता है। महज 15 साल की उम्र में जेम्स ने अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डेटाबेस को हैक कर लिया। 15 साल की उम्र में जेम्स पहले ऐसे इंसान बन गए जिसने डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को क्रैक कर लिया। कुछ ही समय बाद जेम्स ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सभी नेटवर्क को हैक कर उसकी सारी जानकारी निकाल ली। जेम्स के दिमाग के आगे नासा को 3 सप्ताह तक अपना नेटवर्क बंद करना पड़ा। नासा को अपना डेटा रिकवर करने में $41,000 यानी लगभग 28 लाख रुपए खर्च करने पड़े। 2007 में जोनाथन को जेम्स ने पकड़ लिया और केस फाइल की। जेम्स ने सारे आरोपों को गलत साबित कर 2008 में जाकर सुसाइड कर लिया। केविन डेविड मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को लॉस एंजलिस में हुआ। दुनिया के सबसे खतरनाक हैकरों में शुमार केविन मिटनिक छोटी सी उम्र से ही लॉस एंजलिस की बस को हैक कर फ्री में घूमता था। केविन के ऊपर 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। जैसे जैसे कर उम्र बढ़ती गई, केविन का इंटरेस्ट हैकिंग में और बढ़ने लगा। कुछ ही सालों बाद केविन ने डिजिटल कॉर्पोरेशन नामक कंपनी का सारा डेटा हैक कर कॉपी कर लिया। ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण 1988 को वह पकड़ा गया, जिसमें उसे 1 साल की सजा और 3 साल तक सरकारी अधिकारी की देखरेख में छोड़ा गया। अपनी 3 साल की सजा के आखिरी दिनों में मिटनिक ने पैसिफिक बेल वॉइस मेल को हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसके नाम से एक और अरेस्ट वारंट निकाला गया। लेकिन मिटनिक FBI को चकमा देकर भाग गया और लगभग 3 साल तक बिल्कुल गायब रहा। इन 3 सालों में मिटनिक ने सभी को चकमा देकर नोकिया, मोटोरोला और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मिटनिक ने पेंटागन पर भी हमले करने शुरू कर दिए और लाखों डॉलर का नुकसान किया। 1995 को FBI ने मिटनिक को फिर गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह जेल से फिर से फरार हो गया। FBI के एक जज का यह तक मानना था कि मिटनिक सिर्फ एक कॉल करके न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है, इसीलिए FBI ने पूरा जोर लगाकर मिटनिक को फिर से गिरफ्तार कर लिया। हमजा बेंडेलार्ज। दोस्तों, हमजा बेंडेलार्ज को अपने समय का एक बहुत अच्छा हैकर कहा जाता है अथवा उन्हें स्माइलिंग हैकर के नाम से भी जाना जाता है। 2009 में हमजा ने एक ऐसा मालवेयर टूल बनाया जिसका नाम स्पाई आई रखा गया। उस मालवेयर का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में उस मालवेयर से 50 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हो गए। उसके बाद हमजा ने उन प्रभावित कंप्यूटर्स की सारी प्राइवेट जानकारी जैसे लोगों की बैंक और ईमेल डिटेल चुरा ली। उसके बाद हमजा ने लोगों की बैंक डिटेल्स की मदद से कुल 200 बैंकों का पैसा धीरे धीरे चुराना शुरू कर दिया और सिर्फ 2 साल के अंदर उसने अलग अलग बैंकों से $280 मिलियन यानी लगभग 2013 करोड़ रुपए चुरा लिए। FBI ने हमजा को जब पूछा कि उन्होंने ये कैसे किया तो जवाब में हमजा ने बताया कि उसने जानबूझकर सिर्फ एक बैंक से सारे पैसे नहीं चुराए। अगर वो ऐसा करता तो बैंक को तुरंत पता चल जाता, इसीलिए उसने 200 बैंकों से धीरे धीरे कर पैसे चुराए, जिससे किसी एक बैंक को झटका भी नहीं लगा और बैंकों को इस मालवेयर को पहचानने में काफी समय लग गया। जब FBI ने हमजा की सारी मनी ट्रांसफर रिपोर्ट चेक की तो वो लोग बिल्कुल हैरान रह गए। हमजा ने चुराया हुआ वे सारा पैसा अफ्रीका और पैलेस्टीन के गरीबों को देखते हुए वहाँ डोनेट कर दिया। जब मीडिया में एक खबर आई तो हमजा को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिस वजह से लोग उसे स्माइलिंग हैकर के नाम से भी जानने लगे। हमजा ने काम अच्छा किया पर रास्ता गलत था, इसीलिए FBI ने हमजा को फांसी की सजा सुनाने की बात रखी, परंतु क्योंकि साइबर क्राइम इतने बड़े नहीं माने जाते, इसीलिए हमजा को केवल 15 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमजा ने सही किया? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो धपा धप लाइक मारो और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब